Assalamu alaikum kids. Good morning to all. Hope everyone is fine today. Okay kids, आज हम लोग जो पढ़ेंगे और ज़बानी याद करेंगे वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कि इस्लामियात का आपका चैप्टर है। और आपने पहले भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि वो बचपन से बहादुर थे और उनके वालिद का क्या नाम था, उनकी वालदा का क्या नाम था और वो कहाँ पैदा हुए, ये सारा कुछ आपने पढ़ा था ना। और खाना कबा को बुतों से किसने पाक किया था, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले चैप्टर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ी थी। आज उनके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। कौन सी बातें अब आपने उनके बारे में और पढ़नी है? सबसे पहले है नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहादुर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से सच्चे और नेक थे। काफिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा समझते थे। काफिर कौन होते हैं? जो इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें काफिर बोला जाता है, ठीक है। और दुश्मन भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदार समझते थे। ईमानदार क्या होते हैं? जो कोई झूठ नहीं बोलता और जो किसी भी काम में, किसी भी बात में हेरा फेरी नहीं करता, ठीक है, उसे ईमानदार बोलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदार समझते थे, इसलिए लोग आपको अमीन कहते थे। अमीन कौन होता है? जो किसी की कोई चीज़ ले ना तो उसे संभाल के रखे, और जब कभी भी वो बंदा अपनी चीज़ वापस मांगे तो वो उसको दे दें, उसको अमीन बोलते हैं, ठीक है। अमानतें रखने वाला, किसी की कोई चीज़ कोई दे दूसरा बंदा कि ये मेरी चीज़ संभाल के रखो, तो वो चीज़ संभाल के रखें, और जब वो मांगे तो वो फिर कुछ भी ना कहें कि मेरे से गुम होगी या मुझसे वो टूट गई या मुझसे वो चोरी होगी। जो ही वो बंदा कहे कि मैंने आपको फ़लाँ टाइम में एक चीज़ रखवाई थी, वो मुझे दे दें, तो उसी टाइम निकाल के दे देना अमीन कहलाता है, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वालिद के इंतकाल के बाद हुई। वालिद कौन होते हैं? पापा को वालिद बोलते हैं, ठीक है, अब्बू को वालिद बोलते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पापा को नहीं देखा हुआ था। जब वो पैदा हुए तो उनसे पहले उनके पापा फोत हो चुके थे, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके वालिद नहीं थे, ठीक है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा भी इंतकाल कर गई थी। तो जब हज़रत मोहम्मद, क्योंकि वालिद तो उनके पैदा होने से पहले फोत हो चुके थे, तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा यानी आपकी मामा भी फोत हो गई थी, इंतकाल कर गई थी। इंतकाल का मतलब होता है फोत हो जाना, मर जाना। तो हज़रत सल्लम की पैदाइश से पहले उनके वालिद फ़ौत हो चुके थे और उनकी पैदाइश के 6 साल बाद उनकी वालदा भी फ़ौत हो गई थी। और अब उनके मामा और पापा दोनों फ़ौत हो चुके थे, तो फिर उनके बाद जो सा है उनके दादा ने उन्हें पाला था। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने पाला था। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि उनके दादा का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ये आपने याद करना है कि उनके दादा का क्या नाम था। ये तो थे जुमले जो आपने बार बार रिपीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद है उसके नेक्स्ट पेज पे सवालों के जवाब हैं कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहादुर थे? तो आपने इसका प्रॉपर जवाब देना है, ना और हाँ में नहीं। पूरे जुमले को रिपीट करना है कि जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहादुर थे। फिर दूसरे सवाल क्या है? क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से सच्चे और नेक थे? तो आपने क्या जवाब देना है? जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से सच्चे और नेक थे। सवाल नंबर 3 क्या है? काफिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? काफिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे। क्या कहते थे? अमीन कहते थे। लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नाम दिया? लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का नाम दिया।
اور سوال نمبر 5 کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا تھا؟ یعنی کہ ان کے تو پاپا ان کے پیدا ہونے سے فوت ہو چکے تھے پہلے، اور پھر جب آپ 6 سال کے تھے تو ان کی ماما بھی فوت ہو گئی تھی، تو پھر ان کے بعد کس نے پالا تھا؟ ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے انہیں پالا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے، سوالوں کے جواب کے ساتھ آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، اور اس کے بعد آڈیو میرے نمبر پہ سینڈ کرنا ہے سوالات کے جوابات کے ذریعے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور باتیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔